Hello everyone, this is Vivek Paul and you're watching Sankalp Education Jamtara. So we have already started chapter 3 of class 10 in mathematics. इसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट भी कर दिया था और 1 to क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व भी कर लिया था। आगे हम आज क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की तरफ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है आपका 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इस टाइप के सवाल एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, यही सवाल आएगा, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस टाइप के सवाल आते हैं। सो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि सवाल बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक गार्डन है, ठीक है, पहले गार्डन को बना लेते हैं और कैसा है तो बोल रहा है रेक्टेंगुलर है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, बोल रहा है इसका पेरीमीटर कितना है, तो आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इट्स लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो एक काम करो, इसका लेंथ को मान लो तुम x है, कुछ भी मान लो, और इसका विड्थ को तुम मान लो y है। तो इस चीज को लिखना होगा, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू x एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। क्लियर है? यहां तक बोलो जरा, यहां तक ओके है? ठीक है। अब आते हैं बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से अब जो है हमको इक्वेशन सेट करना होता है। यहां पे बोल रहा है बच्चा हुज लेंथ इज, लेंथ क्या लिए हो तुम? लेंथ क्या लिए हो? x लिए हो। तो लेंथ क्या है यहां बोला जा रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ क्या है? y है, तो y प्लस 4 हो जाएगा। जो भी विड्थ है उससे 4 मीटर ज्यादा कर देंगे तो क्या आएगा? लेंथ आएगा, बोल रहा है सवाल में। तो एक इक्वेशन बन गया तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कोमा देकर लिखा हुआ इज 36। तो इज 36 क्या है? जो पहले लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का? पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, जरा बता सकते हैं क्या? वेरी गुड। ये x है, फिर y है, फिर x है, फिर y है। एक्चुअली बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसे पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो यहां पे x ये है और ये भी x है, ये y है, ये भी y है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई। बट दिस इज व्हाट? पेरीमीटर। बच्चा लोग क्या है ये? पेरीमीटर। लेकिन यहां सवाल में बोला है हाफ द पेरीमीटर। ध्यान दीजिएगा, हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर को आपको आधा करना पड़ेगा। पेरीमीटर को आधा कर देंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो सवाल में आते हैं, बाय क्वेश्चन हमने लिखा, ये आपको साइड में समझाते हुए चल रहे हैं हम। इसको क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन में आपको बनाना ही नहीं है, यहां से आपका सॉल्यूशन चल रहा है, आप मान के चलो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है सर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर x लेंथ है और y विड्थ है तो L इंटू बी अगर कोई मान रहा है तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां हाफ द पेरीमीटर करना है तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 36 मीटर दिया हुआ है बच्चा। क्लियर है कि नहीं है? दिया हुआ 36 मीटर। अब सवाल में पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ये पूछ रहा है। लेंथ एंड विड्थ पूछ रहा है आपसे। क्लियर है कि नहीं? सवाल क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं इस बात को? और इसको आप लिख लेंगे क्या ना, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। बोलिए क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आपको यहां क्या कोई बाउंड्री है कि किस तरह से सॉल्व करना है बोल करके बोला है क्या? कुछ भी बोला है? बिल्कुल नहीं बोला गया है। मतलब आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफ बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या होगा हम देखते हैं यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? बिना ग्राफ के आप बना सकते हैं, कैसे बनाना है उस चीज को हम समझेंगे आगे। वैसे इस एक्सरसाइज के बाद आपको ये चीजें सीखना है, एलिमिनेशन मेथड वगैरह है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप एक काम कीजिए, जिस तरह से बनाते थे आप वैसा कीजिए। इसमें
बाकी हम आपको एलिमिनेशन मेथड तक सिखाएंगे अभी थोड़ा देर में, क्लियर है कि नहीं, मतलब इस एक्सरसाइज के बाद में हमको सिखाएंगे। तो अगर मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 आपने मान लिया, इसको इक्वेशन आपने 2 मान लिया, तो क्या करना होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए इक्वेशन 1 से x और y का डाटा निकालते हैं, हम निकाल लेते हैं x और y का डाटा। अगर मान लीजिए यहां पे बच्चे लोग यहां पर y का वैल्यू 0 कर दे, y का वैल्यू 0 कर दे, तो क्या हो जाएगा सर, x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्लियर है कि नहीं। अब अगर x के जगह 0 कर दे बच्चा लोग तो क्या हो जाएगा सर, माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x अगर 0 है तो y इक्वल टू माइनस 4 है, बोलिए क्लियर है। ये हमने इक्वेशन 1 का डाटा निकाल करके लिख लिया है। अब हम आते हैं इक्वेशन 2 पर, क्लियर है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमको डाटा निकालना है x और y का, चलिए निकालते हैं x एंड y। चलिए क्या बैठाइएगा, अब 0 मत बैठाइए भाई, क्यों नहीं 0 बैठाइए, हम क्यों बोल रहे हैं, नहीं बनेगा, क्या बनेगा तब भी, लेकिन अगर 0 बैठाते हैं y का वैल्यू तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36, ग्राफ कितना बड़ा बनेगा समझ में आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं मत कीजिए और कुछ नहीं। तो आप क्या लेंगे, आपको क्या लेना चाहिए, y का वैल्यू सोच के देखिए एक बार, y का वैल्यू मान लीजिए आप ले लीजिए 10 ले लीजिए या 15 ले लीजिए, उतना तक ग्राफ बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं हम, y का वैल्यू अगर यहाँ पे बच्चा लोग 16 ले लेते हैं, कितना ले लें 16, मेरा मन से अपने मर्जी से हमने क्या ले लिया 16 ले लिया। तो अगर x प्लस यहाँ y का वैल्यू क्या है 16 है, माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ x माइनस कितना बचेगा रे, कितना बचेगा बोलो जरा, 16 इसमें माइनस कर दो तो 20 बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। अब जरा y सॉरी x का वैल्यू कुछ बैठा लो, x का वैल्यू तुम बैठा लो इस बार, क्या x का वैल्यू बैठा लो, क्या 16 बैठा लो, x का वैल्यू 16 बैठा लो। तो अगर x का वैल्यू तुमने 16 बैठाया तो क्या लिखेंगे इक्वेशन ना, 16 प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, सो y को y लिख दिया और इन दोनों को कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया माइनस का 20 इक्वल टू 0, सो दैट y इक्वल टू क्या हो जा रहा है 20। तो ये हो गया उल्टा इसका और कुछ नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब आप जब ग्राफ बनाओगे तो एक जगह पर कटेंगे, एक जगह पर इक्वेशन कट जाएंगे, सॉरी जो लाइंस है वो कट जाएंगे, तो एक जगह पर जहां पर कटेंगे वही उसका सॉल्यूशन होगा, अगर ग्राफ से बना रहे हैं आप लोग तो, क्लियर है कि नहीं। अगर सर ग्राफ से नहीं बनाए तो कैसे बना सकते हैं, हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं, व्हाइट बोर्ड है, ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तभी आपको वो पॉइंट दिखेगा एक्चुअली में, और अगर हम ग्राफ से नहीं बनाए तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इस चीज को हम अभी देखते हैं, क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए अब हम देखेंगे बिना ग्राफ का अगर बनाए, ग्राफिकल मेथड हमने बता दिया, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ग्राफ से ही सब कुछ बनाने के लिए बोला जा रहा था इससे पहले का सवालों में, क्लियर है कि नहीं है। आ जाते हैं, देखिए ये जो पार्ट हमने आपको बताया यहां तक, ये आपको समझाने के लिए बताया था, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका सॉल्यूशन यहां से चालू है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर ध्यान दीजिए, आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, मैं इस जगह को भी मिटाता हूं ताकि आपको और क्लियर कर पाए। आपका तो मेन इक्वेशन ये है, ये आपने इक्वेशन पढ़ के लिखा था, उसके बाद आपको क्या करना है ना, x और y को एक तरफ रखिए, x दिख रहा है, इस y को इधर लेके जाइए, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्लियर है। इस चीज को भी वैसे ही कीजिए, सर पहले से है, पहले से ही x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 36, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब सुनेगा ध्यान से, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, क्या करना है जोड़ देना है, देखिए ध्यान से, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो कैसे करके जोड़ा जाता है देखिएगा, इसको लिख रहे हैं पहले ना, x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिखे हैं, और दूसरा इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 36 लिखे हैं। जोड़ने बोल रहा है तो जोड़िए, जोड़ने जब बोला जाता है तो जो मान लीजिए x के पहले क्या है साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, y के पहले क्या है प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 36 के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अगर माइनस करने बोले तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, सवाल यह है कि जोड़ ही क्यों रहे,
घटा क्यों नहीं रहे? क्योंकि यहां जोड़ेंगे ना तो देखिए ध्यान से, यहां पे प्लस वाई है और यहां माइनस वाई है, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो इन दोनों को, ये दोनों बच रहा है तो क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स 2x, और इधर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 40। तो x बराबर क्या आ जा रहा है बच्चा लोग? 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 20। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? हम जोड़े क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हमको एक माइनस पहले से दिख रहा था इसलिए जोड़े। अगर हमको दोनों में एक ही साइन रहता तो हमको माइनस करना पड़ता। मान लीजिए यहां पे x प्लस वाई रहता और यहां भी x प्लस वाई रहता तो हम क्या करते? इससे इसको घटा देते। घटाने से क्या होता है आपको पता है? प्लस माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में बदल जाता है। क्लियर है कि नहीं है? अगर यहां घटाते तो आपको फायदा होता क्या? नहीं ना। क्यों नहीं फायदा होता? क्योंकि यहां देखिए माइनस है और ये प्लस था तो प्लस भी यहां पे क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो फिर फायदा क्या था? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आपको समझ में आ गया? माइनस करते तब यहां पे फायदा होता है, इसमें फायदा नहीं होता। लेकिन देखिए ध्यान से, x अभी प्लस है तो ये माइनस हो जाता, तो x और x कट जाता है। ये प्लस था, ये माइनस था, कट जाता। x कट जाता तो y का वैल्यू यहां से निकल जाता, तो फायदा हो जाता। मैंने प्लस करो चाहे माइनस करो, इससे फायदा हो जाता है। तो जनरली हम इसको सिंपल तरीके में चलने का कोशिश करेंगे। पहले हम ट्राई करेंगे प्लस करके देखेंगे कि कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट जा रहा तो प्लस करेंगे, अगर नहीं कट रहा तो फिर माइनस करके देखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते। तो आपका x का वैल्यू यहां से निकल चुका है। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे y का वैल्यू? y का वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में x का वैल्यू पुट कर देना है, किसी में भी, तुमको जिसमें मन है। तो एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं। तो लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x का वैल्यू कितना है? 20। तो x की जगह हम लिखने जा रहे हैं 20 माइनस वाई इक्वल टू 4। सो दैट आप लिख सकते हैं यहाँ पे 20, 4 को इधर लाइए तो -4 इक्वल टू, ये y उधर जाएगा तो y हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना बच रहा? दोनों को डिफरेंस कर लीजिए, 16। y का वैल्यू कितना आ गया? 16। मतलब क्या निकला जानते हो? कि ना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर। शुरू में ही बात किया था, मीटर मीटर कह रहा था तो मीटर हम कहेंगे। एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 मीटर। दिस इज इजियर प्रोसेस देन द ग्राफिकल मेथड। उसमें क्या होता है कि ग्राफ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो आपको वो जो पॉइंट कट रहा है जहां पर, वो वैल्यू समझ में नहीं आएगा। सर x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, देखने में आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये फुल प्रूफ मेथड है, इससे आंसर आपको सही सही आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे? सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 20 मीटर। देखिए यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 16 मीटर। और सवाल में भी बोला था, याद करो क्या बोला था? लेंथ जो होगा ना गार्डन का, वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा होगा। देखो 16 है तो ये 20 है। सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं बातें? तो सेटिस्फाइड है। इस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी हमने ग्राफिकल तरीका बता दिया है, ग्राफ में बस ड्रॉ करना था। जो हमने दो x और y फ्रॉम इक्वेशन 1 x और y का वैल्यू निकाला था, फ्रॉम इक्वेशन 2 x और y का वैल्यू निकाला था। अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, दो लाइन क्रॉस जहां पे कटेंगे उसी उसका सॉल्यूशन होगा पक्का। वहां पे कहां कटेगा पता चल रहा है? 20,16 में कटेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। पहला सवाल इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा पैरेलल लाइंस, तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, दिया हुआ है, और इसके साथ एक लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है। पहला कंडीशन किसके लिए? इंटरसेक्टिंग के लिए। पहले इंटरसेक्टिंग के लिए, तो उसी पे पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बात हो रहा है। जो इक्वेशन पहले आपका दिया हुआ है बच्चा लोग, क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इट इज द गिवन इक्वेशन। इसके साथ आपको एक इक्वेशन लिखना है, यस और नो?
पहला क्वेश्चन के लिए हम लिखना चाह रहे हैं, पहला किसके लिए लिखना चाहेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यस और नो, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम यहां लिख रहे हैं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन किया था सर a1 बाई a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2, यही ना था। तो बच्चा सोच के चलो कि ये a1 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और तुम जो इक्वेशन लिखोगे उसमें x के पहले जो रहेगा वो a2 होगा। लेट की हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं कि 2x से ही लिख दिए, मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां क्या आ रहा है, a1 बाई a2, देखो 2 बाई 2 1 आ जा रहा है, वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पे अगर आप लिखना चाह रहे प्लस 3y तो गलत हो जाएगा। 3y के अलावा तुम कुछ भी लिख सकते हो, इसका मतलब चलो हम 4y लिख दिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 4y लिख दिया, और यहां पे प्लस और माइनस कुछ भी लिख दो, +1 = 0 हो गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ जब कंपेयर करेंगे तो क्या दिख रहा है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, पक्का है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, बात खत्म हो गया, बस बात खत्म हो गया। इस तरह से लिख देंगे लैंग्वेज बना के, द सेकेंड लाइन सच दैट इट इज इंटरसेक्टिंग द गिवन लाइन, इस तरह से इट इज, इस तरह से हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, इट शुड बी द सेकेंड लाइन which will not, नहीं, which will intersect the first line। अरे फर्स्ट लाइन क्या है, ये वाला, ये एक ऐसा लाइन है जो पहला वाला लाइन को काटेगा, इंटरसेक्टिंग हो गया, बात खत्म। चलो आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है लोग, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो पैरेलल, फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस कंडीशन क्या है बताओ जरा फटाक से। सर a1 बाई a2, बताइएगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर तो होगा, बट c1 बाई c2 के बराबर नहीं हो। यही है पैरेलल लाइंस। क्लियर है कि नहीं। चलो एक ऐसा इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं हम जो इसके साथ कंपेयर करेंगे, और क्या होगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर होगा। चलिए देखें ध्यान से, यहां 2x है तो मान के चलिए यहां पे हम 4x लिख दिए, तो 2 4 कितना हो गया, 2 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, 1 बाई 2 हो गया। तो प्लस है, प्लस लिख दिया, यहां 3 है, इसका डबल लिख दीजिए 6y, तो इसमें 3 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया, फिर 1 बाई 2 हो गया ना। तो a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2, लेकिन ध्यान रखना है c1 बाई c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 1 बाई 2 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे -8 दिख रहा है आपको तो यहाँ पे -16 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर -8 बाई -16 किया जाए तो 1 बाई 2 फिर आ जाए, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ पे +15 लिख दो या -15 लिख दो, कुछ भी लिख दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। c1 बाई c2 तो बराबर नहीं होगा, इसके साथ तो बराबर नहीं होगा। तब आप क्या लिख लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से, क्या ना, इट शुड बी द सेकेंड लाइन, इट शुड बी द सेकेंड लाइन विच विल नेवर इंटरसेप्ट which will never intercept or parallel to first line। ओके, या तो बोलेंगे कभी कटेगा नहीं, या तो बोल देंगे पैरेलल है, किस लाइन का, जो आपको दिया हुआ फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आपका इसमें है तीसरा किस तरह का सवाल है, इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है बच्चा लोग, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या है कंडीशन, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस क्या होता है ना सर, a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, और ये भी बराबर होगा c1 बाई c2 के।
क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, चलो देखो ध्यान से, इसका 3 गुना ले लेते हैं। इसका 3 गुना ले लो, क्या हो जाएगा 6x, तो इसका भी 3 गुना ले लो प्लस 9y माइनस इसका भी 3 गुना ले लो 24 इक्वल टू 0। पर सर 3 गुना क्यों लिए? अरे तुम 10 गुना ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन तीनों से कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो 2/6 निकालेंगे 1/3 आएगा, फिर 3/9 निकालेंगे 1/3 आएगा, फिर -8/-24 निकालेंगे तो भी 1/3 आएगा, ताकि ये तीनों बराबर हो सके। अगर ये बराबर हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन और ये लाइन कोइंसिडेंट करेगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो लिख देंगे सो इट शुड बी द लाइन which will coincident the first line। क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आई होप। क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0। One equation is given, x minus y plus 1 equal to 0. This is question number 7. Fine. And another equation is 3x plus 2y minus 12. 3x minus 2y minus 12 equal to 0. Isn't it? Plus 2y. Yes. ऐसे ही करेक्ट कर दीजिएगा हमें। अब जो है क्या है, आगे पढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। तो आपको तो ग्राफ से ही बनाना पड़ेगा ये, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ड्रॉ करने के लिए बोला है। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक ट्राइंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ। देखते हैं, चलिए इसको पहले सॉल्व तो करते हैं। तो देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। एक काम करो जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स और वाई का वैल्यूज निकाल के बताओ, और यहां पे हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स और वाई का वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहले x का वैल्यू, एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 0 बैठा के देखते हैं। अगर यहां 0 बैठा दिए तो x का वैल्यू 0 हो गया, तो -y plus 1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। सो दैट -y, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो इसको नहीं लिखे तो चलेगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और वैल्यू ले लेते हैं। चलिए x का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, सोच के देखिए। x का वैल्यू 1 ले लिए तो 1 माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये y उधर चला जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो गया 2। बोलिए क्लियर है? और ले ले क्या, और ले लेते हैं एक वैल्यू, जैसे कि हम ले लेते हैं 2। x का वैल्यू फिर से क्या ले लिए 2, तो चलिए x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो -y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2 प्लस 1 दैट इज 3, और ये y उधर चला जाएगा तो y हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो गया 3। बोलिए समझ में आया? 2 से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी हम वही काम करते हैं, चलिए देखिएगा ध्यान से। अगर यहां पे y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा देखिएगा ना, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे y का वैल्यू 0 तो 2 इंटू 0 खत्म हो गया खेला। तो 3x इक्वल टू क्या हो जा रहा है 12। सो x इक्वल टू कितना हो जा रहा है 3 चौक 12, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, x इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं है? अब हम x का वैल्यू 2 बैठा के देखते हैं। x का वैल्यू क्या बैठा दें 2 बैठा दें। x का वैल्यू अगर 2 बैठाते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है देखो -12 है और यहाँ +6 है, तो 2y माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। सो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से काट दो 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3 आ गया यहाँ पे। एक और ले लेते हैं, चूंकि इसमें भी 3 को लिए हैं तो उसमें भी ले लेते हैं एक बार और। x का वैल्यू मान लो अगर 0 ले लिए तो क्या होगा,
अगर x का वैल्यू 0 ले लिए तो क्या होगा, x का वैल्यू यहां 0 ले लिए तो आपका होगा 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, सो दैट 2y इक्वल टू 12। तो इसको काट दीजिए, 6 से कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जा रहा है 6, 6। तो यहां पे 6 हमने लिख दिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। एकदम परफेक्ट तो व्हाइट बोर्ड में बनाना पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई। ग्राफ यहां पे बना रहे हैं, आप सीक्वेंस वाइज ऐसे ही बनाते जाएंगे, नीचे बनाएंगे ऑब्वियसली। क्लियर है कि नहीं ना, यहां बन जाना चाहिए, यहीं पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। आप अपना स्केल यूज कीजिएगा, ये बोर्ड के लिए स्केल है हमारा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारा y एक्सिस हमने बना लिया। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, और ये जो है हमने, ये असल में जानते हो ब्लैक बोर्ड में सही चलता है ये वाला, क्योंकि ये वाला स्लिप होता है ना, ये व्हाइट बोर्ड है तो स्लिप हो जाता है। मतलब कभी कभी जो है सीधा लाइन बनाते बनाते टेढ़ा पड़ जाता है। असल में ये ब्लैक बोर्ड के लिए गुड है। आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। इधर x डैश लिख दिया हमने, इधर y डैश लिख दिया हमने। यहां तक आ रहा है क्या, नीचे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए वैल्यू यहां से शुरू करते हैं। ये 0 है। x का वैल्यू मैक्सिमम कितना देख लेना पहले। यहां देखो x का वैल्यू यहाँ पे 2 है मैक्सिमम, यहाँ x का वैल्यू मैक्सिमम कितना दिख रहा है 4 है। बात खत्म। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 तक ले लिया। चलो क्लियर है कि नहीं है, 1 2 3 4 5। इधर भी ले लेना उसी हिसाब से, -1 -2 -3 -4 -5। अब y का वैल्यू मैक्सिमम चेक कर लो। यहाँ पे तो 1 2 3 3 मैक्सिमम है, यहाँ पे 3 6 मैक्सिमम है। 6 लाइन 6 नंबर तक होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ले लिया 7। ओके, अब ये यहाँ भी उसी हिसाब से जितना रेंज आपने यहाँ पे लिया उसी हिसाब से लीजिएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया हमारा। कम से कम कोऑर्डिनेट रेडी है, x एक्सिस एंड y एक्सिस रेडी है। अब हम प्लॉट करेंगे। चलो ये देखते हैं हम कहां कहां पॉइंट्स आ रहा है, एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बात करते हैं। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो यहां पर कहीं पे पॉइंट आएगा, यस और नो। तो कहां पर आ रहा है, यहां पर पॉइंट आ रहा है, ठीक है सर। आगे बात करते हैं। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, और ऊपर चला जाएगा तो यहां पर इन दोनों को मिला करके देखिएगा कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। ये 3 पॉइंट आपके पास रेडी है इन तीनों के लिए। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो अगर क्लियर है तो हम चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां पर सबसे पहले इन तीनों लाइंस को, पॉइंट्स को मिलाना है। तो ये तीनों लाइंस को आपको मिला देना है इस प्रकार। क्लियर है, बोलिए। आपको ये तीनों पॉइंट्स मिला देना है। हमने मिला दिया, ठीक है। अब रेडी है ये लाइन। आगे का बात करते हैं। हो सकता है आगे और बढ़ाना पड़े तो बढ़ा देंगे बाद में, अभी हमको नहीं पता कि क्या करना होगा, रट के थोड़ी आए हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करें, x का वैल्यू कितना है, 4 है। x का वैल्यू यहां पर 4 है और y का वैल्यू 0 दिख रहा है, तो यहीं पे पॉइंट होगा इसका मतलब। बोले क्लियर है कि नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया यहां पर एक, ठीक है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, मतलब यही वाला पॉइंट फिर से, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, मतलब ये वाला। बोलो क्लियर है कि नहीं। मतलब कौन कौन से पॉइंट आए, 1 2 3 पॉइंट यहां पे दिख रहा है। अब इन तीनों को हमको मिला देना है, इन तीनों को मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। देखिएगा यहां पर हम मिलाने जा रहे हैं। ये रहा लाइन, मिला दिए। थोड़ा ऊपर हो गया, आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मिलाएंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट में मिलना चाहिए, इस पॉइंट में मिलना चाहिए, तो ग्राफ पेपर में बनेगा भाई बढ़िया से। हमने ग्राफ तो बना दिया। अब सवाल को देखिएगा, पूछ रहा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड। एक ट्राइंगल बना यहां पे, किस किस को मिल करके ना, ये दो लाइन मिल करके और साथ में एक्स एक्सिस के साथ। वो लिखा है यहां पे क्लियरली कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इसलिए क्वेश्चन को सामने रख के देखिए इस चीज को कि क्या बोल रहा है। एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन, सेट करने के लिए बोल रहा है। सेट करने के लिए मतलब रंग कर देने के लिए बोल रहा है। पेंसिल से आप क्या कर देंगे, उसको
सेट कर देंगे, पेंसिल से आप इस चीज को सेट कर देंगे इस जगह पे, इस तरह से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये है रीजन। आपको क्या पूछा जा रहा? वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो वर्टिसेस क्या है भाई? यहां पर लाइन को कटा है एक्स एक्सिस को, और यहां एक्स एक्सिस को यहां कटा है, और ये दो लाइन यहां कटा है, यही तो वर्टिसेस है। लेट दिस बी ए पॉइंट, लेट दिस बी बी पॉइंट, लेट दिस बी सी पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। हम लिख देंगे यहां पे, सो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर, कौन कौन से हैं? इसका वर्टिसेस क्या होगा जरा बताओ। ये कौन सा पॉइंट था सर? x का वैल्यू 2 था, y का वैल्यू 3 था। बोलो 2,3। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कुछ भी नहीं, 0। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? -1,0। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू कुछ भी नहीं, मतलब 4,0। वर्टिसेस आर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका 2,3, दूसरा हो जाएगा आपका -1,0 एंड तीसरा हो जाएगा आपका 4,0। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यही पूछा था, जो ट्राइंगल बन रहा है उसका वर्टिसेस क्या है। क्लियर है? तो इस सवाल के साथ ये चैप्टर आपका, ये एक्सरसाइज आपका खत्म होता। सॉरी, चैप्टर नहीं, इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीक्वेंस वाइज अगर चैप्टर 1 से पूरे क्लास 10 के मैथ्स को देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 मैथ्स, वहां विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।